क्या पाकिस्तान में कैश का लेन देन अब जुर्म बनने वाला है? क्या वो दिन दूर नहीं जब जेब में नकदी रखने वाला मशकूक समझा जाएगा? क्या दुकानदार जो नकद में सौदा बेचता है या मजदूर जो यौमिया उजरत हाथ में लेता है तो कल किसी कानून की जद में आ जाएगा? क्या पाकिस्तान एक ऐसी मईशत की तरफ बढ़ रहा है जहां हर अदायगी, हर खरीदो फरोख्त, हर रुपया सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देगा, हाथ में नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या कौम इस तब्दीली के लिए तैयार है या हम एक ऐसे डिजिटल निज़ाम के दरवाजे पे खड़े हैं जो सहूलत से ज्यादा खौफ पैदा करता है? ये वो सवालात हैं जो आज हर उस शख्स के जहन में गूंज रहे हैं जिसने स्टेट बैंक की ताजा रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट कहती है कि मुल्क में रिटेल डिजिटल अदायगियों का हिस्सा 88% तक जा पहुंचा है। मगर क्या यह एदाद-ओ-शुमार हकीकत का आईना है या महज एक चमकती हुई तस्वीर जिसके पीछे नकद मईशत अब भी सांस ले रही है? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इस्लामाबाद के मशहूर काबुल रेस्टोरेंट की बंदिश की खबर सामने आई जो चंद घंटों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर तूफान मचा के चली गई। कहा यह जा रहा है कि यह रेस्टोरेंट बंद इसलिए किया गया कि वो डिजिटल या कार्ड अदायगियां कबूल नहीं कर रहा था। मगर सवाल यह कि क्या वाकई ऐसा कदम किसी एक रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई थी या यह पाकिस्तान में बढ़ते हुए कैश बमुकाबला डिजिटल तजाद की अलामत बन चुका है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान में आज भी बेशुमार कारोबारी शख्सियात, खासतौर पर दुकानदार और छोटे रेस्टोरेंट जो मालिकान है, ये नकद अदायगियों पर इसरार करते हैं। इनमें से कई तो कार्ड से अदायगी की सूरत में इजाफी चार्ज भी वसूल करते हैं। यह रवैया सिर्फ उनकी जाती सहूलत नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरी मईशती सोच और खौफ का फरमान। बहुत सारे मईशत के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हुकूमत डिजिटल अदायगियों पे इसलिए जोर दे रही है क्योंकि नकद ट्रांजैक्शंस की असल कदर को जांचना मुश्किल होता है। यानी कैश पे मबनी मईशत दरअसल वो हिस्सा है जिस पर हुकूमत की गिरफ्त कमजोर रहती है। इसीलिए रियासत इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा कारोबार को डिजिटल निजाम में लाया जाए ताकि मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जा सके। लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी तबका इस मुहिम से खाइफ है। उनके लिए डिजिटल अदायगी सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि निगरानी का दूसरा नाम है, क्योंकि जब भी कोई अदायगी बैंक या रास्त सिस्टम से होती है तो वो फौरन एफबीआर और हुकूमत के डेटाबेस में चली जाती है। दूसरी तरफ काबुल रेस्टोरेंट के मामले ने यह बहस छेड़ी है कि आया हुकूमत के डिजिटलाइजेशन के मंसूबे वाकई अवामी सहूलत के लिए हैं या ये सिर्फ टैक्स के जाल को वसी करने की एक तदबीर है। सच ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां कैश मईशत दहाइयों से जड़ पकड़ चुकी है, वहां डिजिटल तब्दीली कोई आसान अमल नहीं है। पाकिस्तान में लाखों ऐसे छोटे कारोबार हैं जो ना तो बैंक अकाउंट रखते हैं, ना टैक्स रजिस्ट्रेशन रखते हैं, ना ही वो इंटरनेट बैंकिंग के दायरे में आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट अगरचे एक पॉजिटिव पिक्चर पेश करती है जिसके मुताबिक डिजिटल जो अदायगियां हैं उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो गुज़श्ता माली साल है उसके दौरान 9 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल जराए से हुई जिनकी मालियत 612 अरब रुपए थी। मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में 52% इजाफा हुआ है और इंटरनेट बैंकिंग में 33% इजाफा हुआ है। ये दादुशुमार ये बताते हैं कि शहरी इलाकों में अवाम अब तेजी से डिजिटल निजाम की तरफ जा रहे हैं, मगर देही पाकिस्तान अब भी बड़ी हद तक नकदी पे इंतजार करता है कि कैश लाओ, पैसा लाओ। मरकजी बैंक की एक और रिपोर्ट है जिसमें रास्त के नाम से मुतारिफ करवाया गया फौरी अदायगियों का निजाम जो था वो इस वक्त मुल्क में डिजिटल लेन देन का सबसे मजबूत पिलर है। रास्त के जरिए अदायगियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 2 गुना। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल लेन देन का यह डेटा सिर्फ उन कारोबारों तक महदूद है जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान की रिटेल सेक्टर का बड़ा हिस्सा आज भी अनरजिस्टर्ड दुकानों और बाजारों पर मुश्तमिल है जहां नकदी ही वाहिद करेंसी समझी जाती है। अकाउंट वाले को कहते हैं भाई बाहर निकल। यही वजह है कि काबुल रेस्टोरेंट जैसे वाकयात दरअसल इस बड़े तजाद की अलामत है जिसमें एक तरफ हुकूमत डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अवामी सतह पे उसके खिलाफ गैर मरई मुजाहमत भी जारी है। नकद लेन देन गैर कानूनी नहीं है क्योंकि करेंसी नोट हुकूमत पाकिस्तान की अपनी जारी करदा रकम है, लेकिन यह निजाम टैक्स से बचने और मईशत को गैर शफाफ रखने का एक जरिया बनता है। पाकिस्तान में बड़े शहर अगर आप लगा लें जैसे लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत तो मौजूद है, मगर जैसे ही आप छोटे शहरों और देही इलाकों में दाखिल होंगे इंटरनेट का मयार और रफ्तार इस काबिल नहीं रहती कि वहाँ डिजिटल अदायगी मुमकिन हो सके। यही वजह है कि वहाँ आज भी दुकानों के बाहर कैश ऑनली के बोर्ड लगे होते हैं या वहाँ पे लिखा होता है कि भाईजान बैंक वाले बाहर जाएं। दूसरी तरफ छोटे कारोबारी अफराद ये शिकायत भी करते हैं कि कार्ड मशीन से अदायगी लेने पर बैंक कमीशन काट लेता है जो उनके मुनाफे पर असर डालता है। पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है,
मगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो अवाम अभी भी डिजिटल निज़ाम पे मुकम्मल एतमाद नहीं कर रहे। उन्हें खौफ है कि उनके तमाम लेन देन का रिकॉर्ड हुकूमत के पास चला जाएगा, जिसके नतीजे में टैक्स नोटिस आएंगे, तफ्तीश का सामना करना पड़ सकता है। इसके बरक्स हुकूमत का मौक़िफ़ है कि डिजिटल इकॉनमी वो वाहिद रास्ता है जो मईशत को शफाफ बना सकती है, टैक्स नेट में वसअत ला सकती है, बदउनवानी के खात्मे की जमानत दे सकती है। दिलचस्प बात यह कि कैश बमुकाबला डिजिटल की यह बहस सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। दुनिया के कई तरक्की पजीर ममालिक मसलन भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया में भी यही कशमकश जारी है। भारत में डिजिटल इंडिया मुहिम के बावजूद आज भी देही मईशत का बड़ा हिस्सा नकदी पे चलता है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल ऐसी है। शहरी इलाकों में एक तरफ रास्त और इजी पैसा या जैज कैश जैसी ऐप्स आम हो चुके हैं, मगर दूसरी तरफ बाजारों, ठैयों और छोटे रेस्टोरेंट्स में कैश के बगैर खरीदारी तकरीबन नामुमकिन है। ये कहना गलत नहीं है कि जो एक वाकया पेश आया इस्लामाबाद में, ये एक अलामत है। उस अलामत की जो पुरानी मईशत और नई डिजिटल मईशत के दरमियान लड़ाई को जाहिर कर रही है। हुकूमत चाहती है कि हर कारोबार, हर फर्द और हर अदायगी जो है कि निगरानी में आए, जबकि अवाम अपनी माली खुदमुख्तारी को बचाने के लिए अब भी नकदी पे भरोसा करते हैं। अगर मुस्तकबिल की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों का रुझान यकीनन बढ़ेगा, मगर ये अमल बतदरीज होगा, क्योंकि एतमाद किसी भी निज़ाम की बुनियाद है। और जब तक अवाम को यकीन नहीं हो जाता कि डिजिटल निज़ाम सिर्फ सहूलत के लिए, निगरानी के लिए नहीं, तब तक कैश पाकिस्तानी मईशत का सबसे ताकतवर किरदार बन के रहेगा। तब तक आपको खबरें आती रहेंगी कि फलां पकड़ा गया, फलां की गिरफ्तारी अमल में आई, किसी के घर से कैश बरामद हुआ, वो टैक्स बचा रहा है या वो टैक्स में गबन करना चाह रहा था या उसने अपने असासे जाहिर नहीं किए। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के बढ़ते कदमों की कहानी बज़ाहिर एक उम्मीद की किरण लगती है, लेकिन अगर गहराई में देखा जाए तो तस्वीर इतनी साफ नहीं जितनी रिपोर्टों में दिखाई देती है। स्टेट बैंक ने हालिया अरसे में ऐलान किया कि मुल्क में रिटेल डिजिटल अदायगियों का हिस्सा 88% तक पहुंच चुका है। बज़ाहिर ये दादोशुमार किसी डिजिटल इनकलाब का इंदिया देते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। बाजारों, किरियाना दुकानों, छोटे ताजरों और मजदूर तबके के लिए लेन देन में अब भी नकदी का सिक्का या नोट सबसे ज्यादा चलता है। माहिरीन के मुताबिक मसला महज एदादोशुमार का नहीं बल्कि तारीफ का है। बैंक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स और रिटेल सारिफीन के लेन देन को एक ही तराजू में तोलना ये एक फरेब खुशनुमा है। मालियाती माहिरीन ये राय रखते हैं कि स्टेट बैंक के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इदारा जाती और बैंक्स के माबैन होने वाली बड़ी मुंतकलियों और रिटेल सतह के अवामी लेन देन में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं उसमें रखा गया। यही वजह है कि एक आम शख्स के जहन में ये तासुर पैदा होता है कि मुल्क भर में लोग अब ज़्यादातर खरीदो फरोख्त डिजिटल ज़राए से कर रहे हैं। हालांकि हकीकत है कि आम आदमी अब भी जेब से नकदी निकाल के खरीदारी करता है। बैंककारी के माहिरीन ये बताते हैं कि अवामी सतह पर डिजिटल अदायगियों की रफ्तार अब भी इब्तदाई मरहले में है। मुल्क भर में सिर्फ 1 लाख के करीब पॉइंट ऑफ सेल्स मौजूद है और उनमें भी अक्सरियत बड़े शहरों तक है। देही और नीम शहरी इलाकों में लोग अब भी नकद लेन देन पर इंहसार करते हैं, लेकिन शहरी मराकज में एक नया रुझान जरूर उभर रहा है। नौजवान नस्ल, तालीम याफ्ता तबका और मुतवसत शहरी सारिफीन अब रास्त, मोबाइल ऐप्स, इजी पैसा या जैज कैश जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स की लंबी कतारें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। यह तब्दीली अभी जुजवी है, अमूमी नहीं है। बहुत सारे लोग, यानी मैं अपने घर के जो बिल हैं वो ऑनलाइन ही पे करता हूं, कभी बैंक में नहीं गया। बहुत एक लंबा अरसा हो चुका कि बैंक नहीं जाना पड़ा। लेकिन जो दीगर अफराद हैं, छोटा तबका जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, वो अभी भी मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपने किसी प्लम्बर को बुलाया, उससे काम करवाया, तो आप कहें कि ये पैसे मुझसे कम पड़ गए, तो वो आपको जैज कैश या इजी पैसा बता देगा, इसमें भेज दें। ये तब्दीली अगरचे महदूद है, लेकिन उम्मीद अफजा है, क्योंकि इसी से गैर दस्तावेजी मईशत के एक बड़े हिस्से को रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है। इस वक्त मुल्क की मईशत का तकरीबन 40% हिस्सा गैर दस्तावेजी बताया जाता है। वजारत खजाना के मुताबिक इसका हजम GDP के मुकाबले में इतना ज्यादा है कि महासिल में कमी और पॉलिसी साजी में इबहाम पैदा हो जाता है। लेकिन जहां भी ये दादोशुमार मुबहम आपको दिखाई दें तो आप समझ लें स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, क्योंकि स्टेट बैंक ने कभी बाज़ाब्ता तौर पे इस गैर दस्तावेजी मईशत को मुकम्मल रिपोर्ट नहीं किया। अगर हम आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों पे जाएं तो IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तकरीबन 410 अरब अमरीकी डॉलर के करीब है। इसके मुकाबले में हुकूमती दावा है कि मईशत का हजम 5 से 600 अरब डॉलर के दरमियान है, जिससे जाहिर होता है कि मजमूई मईशत का एक बड़ा हिस्सा अब भी अंधेरे में है। स्टेट बैंक ने सूरत हाल को बदलने के लिए विजन 2028 के तहत कई इकदाम मुतारिफ करवाए। रास्त प्लेटफॉर्म करवाया, QR कोड के जरिए अदायगियां करवाई, मुख्तलिफ डिजिटल बैंकिंग एप्स इस सफर के अहम संग मील है, लेकिन यह सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इंटरनेट की तेज रफ्तार और काबिल भरोसा सर्विस की है, क्योंकि अक्सर औकात सारिफीन को अदायगी के वक्त कनेक्टिविटी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरा बड़ा चैलेंज अवामी
कौमी एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान में बहुत से सारिफीन अब भी डिजिटल अदायगियों से खाइफ हैं। उनके जहन में डेटा सिक्योरिटी, फ्रॉड और बैंक चार्जेस के खदशात मौजूद है। मैं अपने करीबी दोस्तों को जानता हूं जिनकी लाखों के अंदर तनख्वाह है लेकिन अकाउंट मौजूद नहीं है। इन खदशात को दूर किए बगैर डिजिटल मालियात की जानिब बड़े पैमाने पर मुंतकली मुमकिन नहीं है। अगर रियासत वाकई मईशत को दस्तावेजी बनाना चाहती है तो महज आदाद-ओ-शुमार के खेल से बात नहीं बनेगी। जरूरी है कि छोटे ताजरों, किराना दुकानदारों और मजदूर तबके के लिए आसान, मुफ्त और महफूज डिजिटल निजाम फराम किया जाए। जब तक आम आदमी को यकीन नहीं होगा कि डिजिटल निजाम उसकी रोजी पे बोझ नहीं है बल्कि सहूलत है, तब तक नकदी की गिरफ्त कमजोर नहीं होगी। और एक और चीज, स्लैब चेंज करना पड़ेगी। जो काम करने वाला बंदा है उसकी स्लैब चेंज करें। जब लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि मुझे 10 लाख अगर मेरी तनख्वाह है, मुझे 7 लाख रुपए मिलेगी, 3 लाख रुपए तो वैसे ही उड़ जाएगा, या किसी की हजारों में तनख्वाह है तो उसका कोई जो डिजिट है वो आगे पीछे हो जाएगा, तो क्यों होंगे? वो कहेंगे कैश पे अदायगी कर दो। तो इसका मतलब यह कि अगर आपने दूसरों को भी रागिब करना है तो टैक्स स्लैब में कमी वाकई करें। आप हर बार उसमें इजाफा कर देते हैं या उसको एक जगह पे बदस्तूर रखा हुआ है। कभी एक बार कमी भी तो वाकई करके देखें। हो सकता है कमी करने से आप उतनी ही अदायगियां वसूल कर लें लेकिन आपकी पूरी मईशत डॉक्यूमेंटेड हो जाए। ये एक ऐसा पुल है जो तामीर तो हो रहा है मगर दोनों किनारों को जोड़ने में भी वक्त लगेगा। एक तरफ स्टेट बैंक के जदीद इकदाम हैं, दूसरी तरफ अवाम का मोहतात रवैया है। जब ये दोनों रुख यकजा होंगे तभी पाकिस्तान वाकई कैशलेस मईशत की समत बढ़ सकेगा और तब कोई इनकलाब आ सकता है। बसूरत दीगर सिर्फ नारे लगाए जा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।